नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। अब एक नजर आज की हॉट सीट पर। बिहार के भोजपुर जिले की आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी और लेफ्ट का बड़ा मुकाबला। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपने केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा। महागठबंधन कोटे से सीपीआई माले के खाते में आरा लोकसभा सीट। लेफ्ट के बड़े नेता और भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट से विधायक सुदामा प्रसाद पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में। आरा लोकसभा सीट से लगातार 2 बार के सांसद हैं आरके सिंह। 2014 और 2019 की मोदी लहर में खिलाया कमल। इस बार जीते तो आरा से जीत की हैट्रिक लगाने वाले इकलौते सांसद होंगे आरके सिंह। 1975 बैच के बिहार कैडर के सख्त छवि वाले आईएएस अफसर रहे हैं आरके सिंह। मनमोहन सरकार में गृह सचिव भी रहे। 1990 में राम रथ पर सवार लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार करने के बाद पहली बार सुर्खियों में आए। 23 साल के लंबे गैप के बाद 2014 में आरा लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतरी थी बीजेपी। उससे पहले सिर्फ 1989 और 1991 में इस सीट पर लड़ा था चुनाव। दोनों बार चौथे नंबर पर रहा था भगवा दल। 2014 की मोदी लहर में आरके सिंह ने पहली बार आरा में कमल खिलाया। आरजेडी के उम्मीदवार और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को 1,35,000 वोटों से दी थी शिकस्त। 2019 के मोदी मैजिक में भी आरा लोकसभा सीट पर आरके सिंह का जादू चला। सीपीआई माले के उम्मीदवार राजू यादव को 1,47,000 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार संसद पहुंचे। 1977 में छठी लोकसभा के समय अस्तित्व में आई थी आरा लोकसभा सीट। उससे पहले शाहबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था आरा। तब कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था भोजपुर का यह इलाका। 1952 से 1971 तक शाहबाद लोकसभा सीट पर कभी भी नहीं हारी कांग्रेस। 2 दशक से ज्यादा समय तक स्थायी रूप से कांग्रेस के पास ही रही ये सीट। लगातार 5 बार यहां से संसद पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी बलिराम भगत। 1977 में आरा लोकसभा सीट के गठन के बाद रुका कांग्रेस का विजय रथ। भारतीय लोक दल के टिकट पर चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने 5 बार के सांसद बलिराम भगत को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 में हुए चुनाव में स्वतंत्र आरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मिली पहली जीत। सहानुभूति लहर में जीतकर छठी बार संसद पहुंचे बलिराम भगत। इसके बाद यहां कभी नहीं लौटी कांग्रेस। भोजपुर की सीट पर बीजेपी, आरजेडी और जनता दल को लगातार 2-2 जीत मिली, लेकिन तीसरी बार कोई नहीं जीता। भारतीय लोक दल, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, जनता पार्टी, समता पार्टी और जेडीयू के खाते में एक बार आई आरा लोकसभा सीट। पिछले चुनाव में आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के वोट शेयर का ग्राफ बढ़ा। 2014 की जीत के समय 44.5% वोट शेयर के मुकाबले 2019 में 52.2% यानी 7.7% ज्यादा वोट मिले। लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ा है महागठबंधन। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 3 और सीपीआई माले को 2 सीट। आरा और बढ़हरा में बीजेपी का विधायक। यादव और राजपूत वोटर तय करते हैं आरा लोकसभा सीट का सांसद। 3.5 लाख यादव और 3 लाख राजपूत मतदाता ही यहाँ के असली किंग मेकर। यादव महागठबंधन तो राजपूत बीजेपी के कोर वोटर। यादव राजपूत बहुल आरा लोकसभा सीट पर MY समीकरण भी हावी। 3.5 लाख यादवों के साथ 1.25 लाख मुस्लिम वोटरों की जुगलबंदी महागठबंधन का फिक्स वोट बैंक। MY समीकरण और माले कैडर के वोट बैंक के साथ साथ महागठबंधन का एक और दाव, बनिया बिरादरी का कैंडिडेट उतारकर बीजेपी के परंपरागत बनिया वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश। भोजपुर जिले की इस सीट पर 1,15,000 भूमिहार और 70,000 ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक। राजपूतों के साथ साथ भूमिहार और ब्राह्मण भी बीजेपी के परंपरागत वोटर, करीब 1 लाख कुशवाहा वोटर भी अहम। आरके सिंह की साफ सुथरी छवि और पिछले 10 साल के विकास के काम बीजेपी के पक्ष में। कोइलवर बक्सर 6 लेन हाईवे, 20 से 22 घंटे बिजली समेत कई विकास परियोजनाओं से बदली संसदीय क्षेत्र की तस्वीर। हालांकि 10 साल के कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर।